हेलो एंड हाय टू एवरीवन। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। एन इंट्रोडक्शन टू ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? कंट्रोल सिस्टम क्या है? एन इंटरकनेक्टेड फिजिकल कंपोनेंट्स विच ऑपरेट्स एज यूनिट which is called system. To perform a specific accurate desired task is known as control system. एक या एक से अधिक फिजिकल कंपोनेंट्स जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो कि एक यूनिट के रूप में ऑपरेट करते हैं, उनको सिस्टम कहा जाता है। और जब कोई सिस्टम जिसमें फिजिकल कंपोनेंट्स जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो एक यूनिट के रूप में परफॉर्म करते हैं कोई स्पेसिफिक डिजायर्ड टास्क को पूरा करने के लिए, तो उसे कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम जो है दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड सेकंड इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम दो टाइप्स का होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। वीडियो में वन बाय वन देखते हैं कि ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, और आपस में डिफरेंस क्या है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आउटपुट इज डिपेंड ऑन इनपुट, बट इनपुट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट आर चेंजेज इन द आउटपुट स्टेट। जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें आउटपुट जो होती है या आउटपुट में जो कोई अगर चेंजेस होता है तो वह टोटली जो है इनपुट पर डिपेंडेंट होता है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। दिस सिस्टम आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन इनपुट, बट इनपुट डिपेंड्स ऑन आउटपुट आर चेंजेस इन आउटपुट स्टेट्स। लूप कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट इनपुट पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि इनपुट जो होता है वो आउटपुट पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी कंट्रोल सिस्टम में, ऐसे कंट्रोल सिस्टम में जिसमें आउटपुट में अगर कोई चेंजेस होता है तो उसका इनपुट भी अगर चेंज हो जाता है तो वह सिस्टम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम शो है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अगर एलिमेंट्स को देखें, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में एक इनपुट होता है, आउटपुट होता है, एक कंट्रोलर होता है, एक प्रोसेस और मेन फंक्शन होता है। तो इसके अगर एलिमेंट्स को देखें तो इसके मुख्यतः जो चार पार्ट्स होते हैं, इनपुट, कंट्रोलर, प्रोसेस एंड आउटपुट। यहाँ पर जो इनपुट होता है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सिस्टम का जो भी रिस्पांस होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनपुट होती है। सिस्टम को जिस वर्क के लिए डिज़ाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग उसमें एक कंट्रोलर लगा होता है। प्रोसेसर सिस्टम का जो है मेन फंक्शन होता है। ये है बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। यहाँ से इनपुट सिग्नल इंसर्ट की जाती है जो कि कंट्रोलर के थ्रू प्रोसेसर में जाती है। कंट्रोलर जो सिस्टम का मेन ऑपरेशन होता है उसको कंट्रोल करता है। प्रोसेसर जो है जो मेन फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करता है, और उस परफॉर्म के बाद जो है यहाँ पर आउटपुट प्राप्त हो जाती है। इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई भी फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है, यानी कि इसकी सर्किट जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एक और ब्लॉक डायग्राम को एग्जांपल के रूप में देखें तो यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम शो है जो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसमें यह ब्लॉक डायग्राम मोटर के लिए बना हुआ है। इसमें इनपुट के रूप में सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसके थ्रू जो है मोटर चलती है। उस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पर एम्पलीफायर लगा हुआ है। इस एम्पलीफायर के बाद जो सिग्नल आगे की तरफ पास होगी वह एम्पलीफाइड सिग्नल होगी। यहाँ पर एम्पलीफायर जो है मोटर को आवश्यक इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई उस मान तक बूस्ट करके देता है जितने मान पर जो है ये मोटर आसानी से ड्राइव हो सके। जब सिग्नल मोटर को मिलती है तो मोटर के शाफ्ट पर जब ये सिग्नल जाती है तो मोटर जो होता है चलने लगता है। तो यह एक बेसिक सिंपल ब्लॉक डायग्राम है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। इसमें इनपुट सिग्नल का मान जितना अधिक होगा आउटपुट सिग्नल उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखें कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो एग्जांपल्स के रूप में जैसे जो विदाउट रेगुलेटर फ़ैन होता है, यानी कि विदाउट रेगुलेटर फ़ैन जो होता है, चाहे वो सीलिंग फ़ैन हो चाहे कोई भी फ़ैन हो जिसमें रेगुलेटर ना लगा होता है, वह ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। क्योंकि विदाउट रेगुलेटर फ़ैन जो होते हैं इसमें इनपुट सिग्नल का मान जितना ही ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी फ़ैन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि इसकी फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल इसमें सर्किट नहीं लगा होता है, जैसा कि क्लोज लूप सिस्टम में होता है। तो ब्रेड टोस्टर जो होता है वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। हैंड ड्रायर्स जो होते हैं वो भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स होते हैं। यानी कि इसके नीचे अगर हाथ रखा जाए हैंड ड्रायर्स के नीचे तो यह जो है एयर प्रोवाइड करता है, ब्लोअर एयर प्रोवाइड करता है जिसको हीट करता है और जो हाथ को सुखाने में इसका काम आता है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को देखें तो यहाँ पर जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम शो किया गया है। इसके अगर की एलिमेंट्स को देखें कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसमें एलिमेंट्स के रूप में इनपुट सिग्नल होती है, कंट्रोलर होता है, एक मेन प्रोसेसर या मेन वर्कर या मेन प्लांट होता है, एक फीडबैक एलिमेंट होता है,
और एक आउटपुट सिग्नल होती है। इनपुट कंट्रोलर, प्लांट्स आर प्रोसेसर, फीडबैक एलिमेंट एंड आउटपुट पार्ट। इसमें एक मेन पार्ट और भी होता है जिसको एरर डिटेक्टर कहा जाता है। एरर डिटेक्टर जो होता है वह आउटपुट की डिजायर्ड वैल्यू को चेक करता है कि आउटपुट में कोई अगर एरर है कि नहीं है, या फिर जितनी आउटपुट की रिक्वायरमेंट है सिस्टम के द्वारा उतनी आउटपुट मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। इसमें जो कंट्रोलर होता है वो मेन कंट्रोलर होता है कि किस प्रकार सिस्टम को कंट्रोल किया जाए। इसमें यानी कि जैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए सिस्टम का उसके अनुसार इसमें कंट्रोलर लगा होता है। इसमें प्लांट जो होता है वो मेन प्रोसेसर होता है। इसमें एक फीडबैक एलिमेंट होता है जो कि आउटपुट सिग्नल को डायरेक्टली जो है इनपुट सिग्नल की तरफ जो है प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर एरर डिटेक्टर जो होता है, एरर डिटेक्टर को आउटपुट सिग्नल डायरेक्टली फीडबैक एलिमेंट या फीडबैक पाथ के थ्रू दी जाती है, और इस एरर डिटेक्टर में इनपुट सिग्नल भी प्रोवाइड की जाती है। एरर डिटेक्टर इस मेन इनपुट सिग्नल और इस ऑब्टेन्ड आउटपुट सिग्नल के मान को कंपेयर्ड करके जो है एरर सिग्नल प्रोवाइड करता है मेन कंट्रोलर को। इस प्रकार जो क्लोज लूप सिस्टम होता है इसमें फीडबैक एलिमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके माध्यम से जितनी एक्यूरेट आउटपुट वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है या आउटपुट रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है उतनी आउटपुट वैल्यू जो है यह सिस्टम प्रोवाइड करता है। अगर क्लोज लूप सिस्टम के एग्जांपल्स को देखें तो जो फ़ैन होते हैं उसमें अगर रेगुलेटर लगा हुआ है तो फ़ैन विथ रेगुलेटर एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि हम रेगुलेटर के माध्यम से फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। तो क्लोज लूप सिस्टम जो होता है एक्यूरेट कंट्रोलेबल सिस्टम होता है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन मशीन जो होती है वो भी एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल होती है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक आयरन मशीन जो होती है प्रेस की जाने वाली वैल्यूज़ पर सेट की गई इसकी जो पॉइंट्स होती है उसी के मान के अनुसार जो है उस आयरन मशीन का जो प्लेट होता है वह हीट होता है। इधर जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होते हैं जो कि जितनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आती है उसके मान के अनुसार आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है, वो ऑटोमेटिकली जो है चेंजेज करता है आउटपुट सिग्नल को, तो वह भी जो है एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल होता है। ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर्स होते हैं वो भी जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल होते हैं, क्योंकि इसमें जब ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर जो होते हैं जब वाटर की टंकी में पानी भर जाता है तो उसके मान के अनुसार ऑटोमेटिक जो है वो मोटर जो है चलनी बंद हो जाती है और पानी जो है ओवरफ्लो होने से बच जाता है। तो यह भी एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। एयर कंडीशनर भी जो होता है वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि रूम में जो जैसा टेम्परेचर होता है उसके मान के अनुसार जो है एयर कंडीशनर रूम के टेम्परेचर को जो सेट करता रहता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अगर एडवांटेज को देखा जाए तो एडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बहुत सारे ज़्यादा एडवांटेज नहीं होते हैं। मेन जो इसका एडवांटेज ये होता है कि इसकी डिजाइनिंग जो होती है बहुत ईजी होती है, ईजी टू डिज़ाइन एंड ईजी टू मेंटेन, तो इसका मेंटेनेंस भी जो है काफ़ी आसान होता है। इसमें फीडबैक एलिमेंट ना होने की वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है काफ़ी लो होती है, यानी कि यह सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, एक सिंपल हार्डवेयर इसका होता है, जिसके कारण इस सिस्टम का जो कास्ट होता है वो काफ़ी लो होता है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो है सस्ता सिस्टम होता है, के लिए जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है, तो इसके लिए जो काफ़ी कम हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो है बेसिकली 3 जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के डिसएडवांटेज बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है वह इन्वायरमेंट में चेंजेस के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल होता है, हाई सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। यदि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन होता है तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा वेरी कर जाता है। यह इन्वायरमेंट के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें डिस्टॉर्शन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, अगर कोई एक्सटर्नल डिस्टॉर्शन इफेक्ट डालता है सिस्टम में तो यह उसके प्रति भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल होता है। इस सिस्टम की स्टेबिलिटी काफ़ी लो होती है, यह सिस्टम ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि इस सिस्टम में कोई भी फीडबैक एलिमेंट नहीं है और यह इन्वायरमेंट के प्रति ज़्यादा सेंसिबल है, जिससे इसकी बैंडविड्थ जो होती है काफ़ी लो होती है। और इस सिस्टम के लीनियरिटी इफेक्ट को देखें तो यह सिस्टम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा नॉन लीनियरिटी की वजह से इफेक्टेड होता है, यानी कि इस सिस्टम में नॉन लीनियरिटी का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। इस सिस्टम के अगर रिस्पांस को देखें तो यह सिस्टम जो है अनएक्यूरेट जो है रिस्पांस देता है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी काफ़ी लो होती है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अधिक नहीं होती है और यह रिलायबल भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि यह जो है हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट रिस्पांस देता है, ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और इसकी रिस्पांस जो है काफ़ी एक्यूरेट होती है। यह सिस्टम जो है इन्वायरमेंट में चेंजेस के प्रति सेंसिबल काफ़ी लेस होता है, यानी कि यह इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस होता है तो उसके प्रति यह सेंसिटिव ज़्यादा नहीं होता है। इस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल जो डिस्टॉर्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं, तो यह लेस डिस्टॉर्शन सिस्टम होता है। चूँकि यह सिस्टम जो है इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिबल नहीं है, इसमें डिस्टॉर्शन का इफेक्ट नहीं है और इसमें फीडबैक एलिमेंट है, जिसकी वजह से जो है यह लार्जर इसकी बैंडविड्थ होती है, यानी कि इसको वाइडली रेंज तक यूज़ किया जा सकता है। इसके अगर स्टेबिलिटी को देखें तो यह काफ़ी ज़्यादा स्टेबल सिस्टम होता है और इस सिस्टम में जो है नॉन लीनियरिटी का इफेक्ट भी बहुत ही कम होता है।
अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के डिसएडवांटेज को देखें तो इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम में जो है फीडबैक एलिमेंट लगा होता है, जिससे इस सिस्टम के लिए जो है एक्स्ट्रा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी डिज़ाइनिंग जो होती है काफ़ी हार्ड होती है, और फीडबैक एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा पार्ट्स होने की वजह से यह सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है, जिसकी वजह से यह सिस्टम कॉस्टली होता है। डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में चेंजेज इन आउटपुट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इनपुट, यानी कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में अगर कोई जो आउटपुट प्राप्त होता है, उस आउटपुट में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वह इनपुट को कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, यानी इनपुट की यानी कि इसकी जो आउटपुट होती है इनपुट पर डिपेंड नहीं करती है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो है चेंजेज इन आउटपुट अफेक्ट द इनपुट, यानी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का अगर आउटपुट चेंज होता है तो वह इनपुट को भी चेंज करा देता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो है किसी भी एरर डिटेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या फिर इसमें जो है कोई एरर डिटेक्टर नहीं लगा होता है, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में एरर डिटेक्टर लगा होता है, और इस एरर डिटेक्टर के माध्यम से ही जो है एक्यूरेट डिजायर्ड आउटपुट वैल्यू प्राप्त की जाती है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। और एरर डिटेक्टर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में न लगने की वजह से इसमें डिस्टॉर्शन का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को देखें तो यह जो है अनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल होता है, यानी कि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती है, और ये सिस्टम जो है रिलायबल भी ज़्यादा नहीं होता है, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो हाईली एक्यूरेटेबल एंड हाईली रिलायबल होता है, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है वह इन्वायरमेंट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है, यानी इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में यदि कोई फ़र्क पड़ता है या फिर चेंजेज होता है तो इस सिस्टम का रिस्पांस बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है, यानी कि चेंज कर जाता है, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है इन्वायरमेंट में चेंजेस के प्रति जो है लेस सेंसिटिव होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एडवांटेज को देखें तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एडवांटेज यह है कि इसकी डिज़ाइनिंग जो होती है काफ़ी सिंपल होती है, इसकी सर्किट जो होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, बहुत ईजी होती है, जिसकी वजह से यह सिस्टम जो है चीप होता है, यानी कि सस्ता होता है, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की डिज़ाइनिंग और हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसकी डिज़ाइनिंग हार्ड होती है, और ये सिस्टम जो है काफ़ी महंगा होता है। अगर बैंडविड्थ को देखा जाए तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बैंडविड्थ बहुत ही ज़्यादा होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।